पूरी समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। इस तरीके से 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़े अंतराल से इस सीट को जीता था। हम उपचुनाव में भी उस मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव को जीतने जा रहे हैं। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का नाम तय करने के साथ ही वहां जीत के लिए सियासी समीकरण भी दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत पहले तो उन्होंने अजीत प्रसाद की उम्मीदवारी का विरोध करने वाले नेताओं को मना लिया, साथ ही पार्टी मुख्यालय में पूरी अयोध्या के पार्टी नेताओं को लखनऊ बुलाया और उन्हें समझाते हुए पार्टी को जिताने के लिए हामी भरवाई। उपचुनाव में जीत के लिए पीडीए के हिसाब से समीकरण साध रहे अखिलेश यादव ने रविवार को अयोध्या के पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई। इसमें कटेहरी विधानसभा क्षेत्र के नेता भी शामिल थे। अजीत प्रसाद के साथ साथ कटेहरी से छाया वर्मा का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। छाया वर्मा अम्बेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा की बेटी है। अजीत प्रसाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। खास बात यह है कि बैठक में पार्टी नेता आनंद सेन भी पूरी तरह अजीत प्रसाद के साथ आ गए हैं। अखिलेश यादव के सामने उन्होंने मंच पर आकर कहा कि वो मिल्कीपुर से सपा को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उपचुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। अब देखना है कि भाजपा यहाँ किसे प्रत्याशी बनाती है। यहाँ याद दिला दें कि आनंद सेन कुछ समय से नाराज चल रहे थे। लोकसभा चुनाव में उनकी बेरुखी के कारण अवधेश प्रसाद को उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में बढ़त हासिल नहीं हुई, इसलिए मिल्कीपुर जीतने के लिए पार्टी ने आनंद सेन को मना लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सीट हमें हर हाल में जीतनी है। बैठक में अवधेश प्रसाद, अजीत प्रसाद, आनंद सेन, पवन पांडे व अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। मिल्कीपुर और कटेहरी की सीट को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ बात? आज मिल्कीपुर विधानसभा के सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और सम्मानित नेतागण आए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी की बातों को सुना है और सबने इस बात का संकल्प लिया है कि मिल्कीपुर उपचुनाव विधानसभा के भारी बहुमत से जीतेंगे, समाजवादी पार्टी को जिताएंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। कहा जा रहा है अवधेश प्रसाद जी के बेटे को टिकट दिया जा रहा है, क्या कुछ? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सूची जारी करेंगे, नाम जारी होगा। इतना मैं जानता हूं कि पूरी समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। मिल्कीपुर सीट पे मुख्यमंत्री जी खुद कमान संभाले, कितना चुनौती मानते हैं? मुख्यमंत्री जी कमान संभाले, इसलिए जीत का अंतर बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी अब ज्यादा आउट जीतेगी। जिस दिन से योगी जी ने कमान संभाल ली है, उसी दिन से लगातार जनाधार बढ़ रहा है और लोगों ने मन बना लिया कि योगी आदित्यनाथ को हरा कर भेजेंगे। देखिए, अभी जिस तरह से बैठक हुई है उपचुनाव के 10 सीटों को लेकर है, क्या दिशा निर्देश है और कितना लगता है कि उपचुनाव जो 10 जगह पर हो रहा है, समाजवादी पार्टी या गठबंधन की सरकार मिलकर किस तरह से चुनाव जीतेगी? देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव की आज बैठक कराई गई थी, जिसमें मिल्कीपुर के सभी पदाधिकारियों को, नेताओं को आमंत्रित किया गया था और उनको जरूरी दिशा निर्देश देने का काम किया गया है। और जिस तरीके से 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़े अंतराल से इस सीट को जीता था, हम उपचुनाव में भी उस मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव को जीतने जा रहे हैं। देखिए, अगर मेरा सवाल ये है कि अयोध्या में जिस तरह से अवधेश प्रसाद जी जीते हैं, अब विरासत के तौर पे ये कहा जा रहा है उनके लड़कों को चुनाव लड़ाया जाएगा, क्या लगता है कि ये बात कितना सच्चाई है, इस बातों में क्या चुनाव लड़ेगा? देखिए, अयोध्या में मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद जी जो लोकसभा चुने गए, वह सीट उनकी खाली हुई है और मिल्कीपुर की विधानसभा की जनता ने अवधेश प्रसाद जी के परिवार पर भरोसा जताया था और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उनके बेटे को लड़ा करके फिर से उन पर भरोसा जता रही है और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ करके ये सीट फिर से जीतने का काम करेगा। अभी नजदीकी में जिस तरह से अयोध्या में जो कांड हुआ है और समाजवादी पार्टी के एक नेता पर जो आरोप लगा है, क्या इस चुनाव में उसका कोई बड़ा प्रभाव नजर आ रहा है आपको कि प्रभाव? देखिए, जो कांड हुआ था, पहले दिन से समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया था कि आरोपियों का डीएनए टेस्ट करा लिया जाए और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को आने में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन 15 दिन बीत चुके हैं। क्या वजह है कि सरकार डीएनए टेस्ट करा करके उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहती है? क्योंकि सरकार ने गलत आरोपी बनाए हैं। इस
इसलिए सरकार डर रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी उजागर किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है पूरा भार संभाले हुए हैं और यही कह रहे हैं कि मिल्कीपुर हम जीत के दिखाएंगे, कैसे देखते हैं सर? क्या आप कहना चाहते हैं कि ये 2024 के चुनाव में जब पूरा केंद्र लगा हुआ था उस समय योगी आदित्यनाथ जी क्या चुनाव से दूर थे? क्या उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ा गया? क्या योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी ताकत लगाई थी लोकसभा के चुनाव में भी और विधानसभा के उपचुनाव में भी पूरी ताकत लगाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का आम आवाम भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, उनकी कुनीतियों से नाराज है। इसलिए उत्तर प्रदेश का आम आवाम निर्णय ले चुका है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी अपनी जीत दर्ज करेगी। और उस चुनाव में जो है मुख्यमंत्री का दाव लगा हुआ है, उल्टा भी हो सकता है, कैसे देखते? देखिए, अयोध्या पर दाव तो पहले भी मुख्यमंत्री जी ने लगाया था। 2024 के चुनाव से पहले 1 महीनों के भीतर मुख्यमंत्री जी के कितने दौरे अयोध्या में हुए थे, आप इसकी गणना कर लेंगे तो आपको लगेगा कि मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, लेकिन वो चुनाव हार गए और फिर से उपचुनाव में वही परिणाम रिपीट होने वाला है। धन्यवाद। जिस तरह नौकरियां नहीं दी गई, जिस तरह चुनाव टाले गए, जिस तरह परीक्षाएं टाली गई, जिस तरह का किसानों से लेके व्यापारियों तक नौकरी पेशा लोगों की साथ जिस तरह उनके हक और हिस्सों को मारा गया है, अन्याय हुआ है, उस सब के खिलाफ आरक्षण पूरा दिया नहीं गया, कोर्ट ने भी अभी रद्द कर दिया। तो ये सब जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप थे वो और सिद्ध हुए हैं। उन्हीं सब विषयों पे ही चुनाव होगा और चुनाव मुद्दों पे नहीं है, मुद्दे तो पहले से ही भाजपा के खिलाफ थे। भाजपा सरकार शासन प्रशासन की दम पर बेईमानी करना चाहती है, उस बेईमानी को रोकने का संघर्ष है, यही चुनाव है। रेप कांड को बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बना रही है, खासतौर पर जो मिल्कीपुर में हुआ और कन्नौज में हुआ, और चुनाव में इसे जोर शोर के साथ उठाने की तैयारी है बीजेपी की। ये कोई राजनीतिक घटना नहीं है, ये व्यक्तिगत नेचर का एक अपराध है जिसपे कार्रवाई भाजपा की सरकार को ही करनी है। पूरा प्रदेश जान चुका है, प्रदेश में जो भी घटना होती है उसमें किसी न किसी ऐसे आदमी को फोकस किया जाता है, ऐसे आदमी पे फोकस किया जाता है जिसकी जाति धर्म के नाम से समाजवादी पार्टी का उसे घोषित कर दिया जाए और सपा को बदनाम किया जाए। गोमती नगर की घटना इसमें ज्वलंत उदाहरण है, सारे लोग जानते हैं। जितने लोग पकड़े गए, जो पकड़े वो भी गलत पकड़े और जो गलत पकड़े उनमें से भी उन लोगों के केवल 2 लोगों के नाम लिए और बाकी सब के बारे में कोई चर्चा नहीं की। सब लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी चुनावी फायदे के लिए उन अपराध की पीड़ित महिलाओं का भी साथ न्याय नहीं कर रही। जो असली दोषी है उसको कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें सजा होनी चाहिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।